छात्रों, आज हम देखते हैं रीट की कक्षा में चल रही है गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। गुण संधि, गुण किसे कहते हैं? ये जो तीन वर्ण है अ, ए, ओ, इन वर्णों को गुण कहा जाता है। इनका नाम गुण है। इसलिए जहाँ अ कभी अकेला नहीं बनेगा, अ र के साथ बनेगा या ल के साथ बनेगा, यानी अर बनेगा और अल बनेगा। यानी अर बनता हो, ए बनता हो या ओ बनता हो, वहाँ गुण संधि होती है, क्योंकि इन वर्णों का नाम क्या है? गुण है। कैसा है नाम? सूत्र में बताया गया है अदेंग गुण है, यानी अदेंग का संधि विच्छेद है अत एंग च गुण संज्ञा है शात। अत यानी ह्रस्व अ और एंग प्रत्यार में दो वर्ण आते हैं ए ओ, यानी अ ए ओ च गुण संज्ञा शात। अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अतः जहाँ भी संधि करने पर अ बनेगा, अ अकेला नहीं बनेगा, र के साथ या ल के साथ, यानी अर बनेगा, अल बनेगा या ए बनेगा या ओ बनेगा, तो वहाँ गुण संधि होगी। देखते हैं गुण संधि कैसे होगी। गुण संधि होगी अ या आ के बाद अगर ई या ई में से कोई वर्ण आता है तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश कर देंगे, ए कर देंगे। अ या आ के बाद उ आएगा तो दोनों वर्णों के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अ या आ के बाद री आने पर दोनों वर्णों को हटाएंगे, उनके स्थान पर अर कर देंगे। या अ या आ के बाद री आने पर दोनों वर्णों को हटाकर उनके स्थान पर अल कर देंगे। कैसे होता है ये? यहाँ दिया आद गुण है। आद यानी अवर्णात परे, अवर्णात अची परे, अवर्ण के बाद में, यानी ये अवर्ण है, विश्व दीर्घ कोई सा भी हो, अवर्ण के बाद में अची परे। अची यानी अच कहते हैं स्वर को, अच यानी सर्वे स्वरः, यानी अवर्णात परे अच यदि बहुती, यानी स्वर यदि बहुती, अच के अवर्ण के बाद में यदि स्वर होगा तो पूर्व परयोः एको गुण आदेश शात। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश कर देंगे। जैसे यहाँ देखते हैं अपन उदाहरण में, उप प्लस इंद्र है। यहाँ उप में से ये प में अ पृथक करा बने और अ के बाद आ रहा ई, यानी अ वर्ण के बाद में ई दिखाई दे रहा है। तो अ और ई मिलके एक गुण आदेश ए हो जाएगा, यानी उनका गुण वर्ण कौन सा होगा? ए होगा। तो ये अ ई मिला के ए कर दिया, फिर इनको जोड़ के लिख लेंगे उ प में ए जोड़ा पे औंद्र उपेंद्र। ऐसे ही गंगा प्लस उदकम, या गंगा का आ और ये उदकम का उ, दोनों के स्थान पर आ और उ मिलेगा, आ और उ मिलेगा तो ओ गुण हो जाएगा, यानी इन दोनों के स्थान पर गुण वर्ण कौन सा आएगा? ओ आएगा। तो यहाँ गंग में ओ जोड़ा गंगो और ये दकम लिख दिया गंगोद कम। ऐसे ही कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण का अ और रिद्धि का री, अ और री मिलेगा, अ और री मिलेगा तो दोनों के स्थान पर अ गुण आदेश होगा, जो कि र के साथ या ल के साथ प्रवृत्त होता है। तो री आ रहा है तो र के साथ आएगा, यानी अर बन जाएगा, अ प्लस री मिलके अर बन जाएगा। ऐसे ही देखते हैं कृष्ण प्लस री, ये कृष्णार्थी बन गया। तव प्लस लीकार है, तव का ए और री का लीकार का री, ए और री मिलेगा तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश अ होगा, जो कि ल के साथ प्रवृत्त होगा तो अल बन जाएगा, यानी त व में अ जोड़ा व पूरा हो गया और ये ल आता है तवल कार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुण संधि में गुण बनते हैं। गुण किसको कहते हैं? तीन वर्णों को कहते हैं, या तो ए बनता है या ओ बनता है। उच्चारण में भी हम देख रहे हैं कि उपेंद्र ए आ रहा है, गुण संधि, गंगो ओ आ रहा है। और भी इन उदाहरणों को अपन देखते हैं। महा प्लस ऋषि, आ के बाद री आ रहा है तो महर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि, अर बनेगा। पर प्लस उपकार है, परोपकार है, ओ बन रहा है। देव प्लस ईश्वर है, अ और ई मिलके ए बनेगा, देवेश्वर है। मया प्लस उत्तम, मयोक्तम, ओ बनेगा। ग्रीष्म प्लस ऋतु, अ के बाद री आएगा तो अर बनेगा, यानी ग्रीष्मर्तु। इस प्रकार जहाँ
ए बनता है या ए बनता है, ओ बनता है, वहां गुण संधि। परीक्षा में और भी प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं गुण संज्ञा अस्ति, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो ए की गुण संज्ञा होती है, ए की होती है, ओ की होगी, बाकी अन्य वर्णों की नहीं होगी। या 3 वर्ण देके प्रश्न उल्टा कर देंगे, गुण संज्ञा अधोलिखितेषु कस्य वर्णस्य गुण संज्ञा न अस्ति, अ ए ओ वर्णानाम तो अस्ति, अन्येषां वर्णानाम नास्ति। तो अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, याद रखना है। फिर यहाँ पूछ सकते हैं अवर्णात अचि परे पूर्व परियो एको, ऑप्शन यहाँ इसको छोड़ देंगे, आदेशशात, अवर्णात अचि परे पूर्व परियो एको आदेशशात, किम आदेशशात, 4 ऑप्शन गुण वृद्धि अयादि दे देंगे। तो अपन इसको भी याद रखेंगे कि गुण आदेशशात, ये अदेंग गुण है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है, गुण संज्ञा बताता है, और आद गुण है, गुण संधि विधायक सूत्र होता है, यानी गुण संधि की बात करता है। जय श्री कृष्ण, जय